हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी 6.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। इसमें सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, सारी डेफिनेशन कराई जाएंगी, ऑल एग्जाम्पल मैं इसमें कवर कराऊंगा बच्चों। तो आप लगे रहना बच्चों, थोड़ा ध्यान देना और हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से मैं कराने वाला हूँ, बिल्कुल डिटेल में और क्लियर करके, और एक एक फिगर बना के आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, लाइंस एंड एंगल्स, तो पहले थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लाइन क्या होता है ना। लाइन और लाइन सेगमेंट, रे, एंगल, है ना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा लाइन। लाइन ये है, ये आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी भी होगी, है ना। लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, है ना, विच प्रोड्यूस बोथ साइड। लाइन क्या होती है? लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, ब्रेथलेस लेंथ which produce both sides। ठीक है, यानी लाइन एक ऐसी लेंथ होती है, लाइन एक ऐसी लेंथ होती है जिसको हम बोथ साइड पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो ये लाइन हो गई। लाइन को जैसे मान लो अगर ये ए और बी है, तो हम लाइन को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई इस तरह से लगेंगे ए बी और एरो, ये दोनों तरफ एरो बनेगा। ठीक है, आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा छोटा आ रहा है, मैं और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी, इस तरह से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस क्या मतलब? इसकी मोटाई कुछ नहीं होती, बिल्कुल शार्प पेंसिल से बिल्कुल थिन लाइन जाती है, तो उसको हम लाइन कहते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट जो है वो, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विच हैज फिक्स लेंथ, है ना। लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, line which has fixed length। इसकी लेंथ जो होती है बच्चों कैसी होती है? फिक्स्ड होती है ना। अच्छा, फिक्स्ड होती है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? इसके अच्छा एक बात और है, इसके जो एंड पॉइंट होते हैं, इट्स एंड पॉइंट्स आर पॉइंट। इसके एंड पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं। ये ना इधर बढ़ेगी ना इधर बढ़ेगी। इट हैज फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, तो ये लाइन ए बी को हम डिनोट कैसे करेंगे? ए बी को अगर हमें डिनोट करना है तो हम ऐसे करके डिनोट करेंगे। ठीक है, ए बी को इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये लाइन हो गई, ये लाइन सेगमेंट हो गई। अब आता है रे। रे क्या है? ये छोटी स्मॉल क्लास में आपने पढ़ा होगा, और लाइट क्लास में पढ़ा होगा, 7th में, 8th में तो नहीं है, लेकिन 6th 7th में है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट ये आपका रिवाइज्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, रे क्या है? रे इज अ, देखो रे को हम एक साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। रे इज अ लाइन विच प्रोड्यूस वन साइड, वन डायरेक्शन। रे
is a line which produce one direction, one फिक्स पॉइंट एंड वन जो है एक इसका फिक्स्ड पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है वो इसका जो इंडिपेंडेंट पॉइंट होता है। प्रोड्यूस विच, यहाँ पे लिखो, ये बात लिख देते हैं, विच हैज वन फिक्स्ड पॉइंट एंड a independent point, independent point can be produce, इसका मतलब है ये बढ़ सकता है, ठीक है। कैन बी प्रोड्यूस इन वन डायरेक्शन, इट कैन बी प्रोड्यूस वन डायरेक्शन, ठीक है। ये वन डायरेक्शन, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फिक्स पॉइंट होता है ए, एक पॉइंट फिक्स है और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है। ये एरो बना हुआ है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी और उसके ऊपर एक एरो बना देते हैं। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। ये आ तो क्लियर रहा है, ठीक है। चलो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट एंगल है, एंगल देख लेते हैं। चलो देखो, रे हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। अच्छा, लाइन में भी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट में बता देता हूँ। ये बच्चों मैं अरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट वो होते हैं, दीज आर कोलिनियर पॉइंट आर दोज पॉइंट, दीज पॉइंट, यहाँ पे लिखो, दीज पॉइंट्स लाई ऑन आ लाइन। एक लाइन पे आने वाले पॉइंट ही कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये ए और बी आ रहा है, ये पी क्यू लाइन है, और ए और बी ये इसी लाइन पे आ रहा है, ठीक है। तो इस ये ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पे पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस ए बी प्लस बी क्यू इक्वल पी क्यू, ठीक है। ये कोलिनियर पॉइंट इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट के हमसे होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन पे नहीं आते। जैसे मान लो अगर इन तीनों पॉइंट को मिला दिया जाए तो ट्रायंगल बन जाएगा ये, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे भाई, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। तो द पॉइंट्स विच आर नॉट लाई ऑन ए लाइन, द पॉइंट्स विच आर नॉट लाई ऑन ए लाइन, ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये दो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। एंगल, अब देखो एंगल क्या होता है। एंगल इज अ इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन्स। देखो एंगल यहाँ कर रहा हूँ मैं, एंगल को देखो, एंगल क्या होता है बच्चों, एंगल टू लाइन का इंक्लिनेशन होता है। क्या होता है,
इंक्लिनेशन, एंगल इज अ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है बच्चों झुकाव। इंक्लिनेशन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। जैसे ये टू लाइन है, ये ए बी है और ये बी सी है, तो ये जो होगा ये एंगल कहलाएगा, ये एंगल ए बी सी कहलाएगा। यानी ये वाली लाइन और या टू लाइन्स कह दो या रे कह दो ठीक है, लाइन्स या रे, टू रेज जिस एंगल पे एक दूसरे को इंक्लिनेशन करती है, यानी एक दूसरे की तरफ झुकती हैं, वो क्या कहलाता है? एंगल, ठीक है। तो ये एंगल ए बी सी है, इसको ऐसे लिखते हैं एंगल ए बी सी। अब इस एंगल ए बी सी में पार्ट क्या है? देखो ये जो पॉइंट होता है जहाँ से ये दोनों रे निकली हैं, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। और ये दोनों जो इसकी आर्म है, ये दोनों साइड जो है रे बी ए और बी सी, ये क्या है? ये आर्म्स है। क्या है? आर्म्स, ARMS। ये आर्म्स है दिस ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। ये आर्म्स है। और अच्छा, दो रे है इसमें बी ए और बी सी। ये देखो बी ए एंड बी सी मेक्स और बी ए बी सी को आर्म लिख दो, आर्म्स बी ए एंड बी सी मेक्स एंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में जो बी पॉइंट है वो वर्टेक्स पॉइंट होता है। देखो वर्टेक्स पॉइंट को हम मिडिल में लिखते हैं, यानी ए लेटर और सी लेटर उसके बीच में मिडिल में वर्टेक्स लेटर होता है, ठीक है। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? अगर इसको सी बी ए लिख दें, कोई बच्चा इसको लिखता है सी बी ए, तब भी ठीक है, ठीक है। बी लेटर बीच में ही आएगा। ये एंगल को लिखने का वे है और तरीका है, इसी तरह से ये जो है लिखा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये सेपरेट चीज़ है। तो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद मैं आगे प्रोड्यूस हो रहा हूँ एंगल कितने टाइप के होते हैं, तो वो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इरेज कर रहा हूँ फिर मैं अभी से। चलिए, देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ा जाता है बच्चों। अगर इसमें ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, और अगर इसमें ही वीकनेस रह गई तो फिर जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है बच्चों। अब देखो एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं? देखो बच्चों, जो एक यहां से पढ़े, एक है एक्यूट एंगल। ये कौन सा होता है? ये एंगल होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 से तो छोटे, इसको ऐसे लिख लो कि 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 से स्मॉलर है। ये एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल। ये बनते कैसे हैं भाई? कोई भी एंगल बना दो, 60 डिग्री का बना दो, है ना, या 22.5 का बना दो, 22.5 डिग्री का बना दो भाई, ठीक है। तो ये सारे एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। यहाँ तक कि अगर आप ये वाला बनाते हैं, मान लो ये 75 डिग्री का है, तो ये भी एक्यूट एंगल है। ये सारे क्या है? एक्यूट एंगल, ठीक है। दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल। तो सेकंड यहाँ बता रहा हूँ मैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ये फर्स्ट है एक्यूट एंगल, सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल। चलो यहाँ ये नीचे ही बताता हूँ मैं, ठीक है। सेकंड क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल।
ये कौन सा एंगल होता है? एंगल ये 90 से ग्रेटर बट 180 से स्मॉलर। तो एंगल विच आर एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 90 से ग्रेटर और 180 से स्मॉलर। ठीक है, ये मैंने गलत बना दिया क्या? 90 से ग्रेटर 180 से स्मॉलर। ठीक है, 180 डिग्री। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। इसको कैसे बनाते हैं भाई? 120 का हो जाएगा, एक 105 का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा भाई, 95 का हो जाएगा, 95 डिग्री का हो जाएगा। ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है बच्चों, अब तीसरे पे हम चलते हैं, थर्ड पे। थर्ड यहाँ देखो, थर्ड क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल, ये कौन से एंगल्स होते हैं बच्चों? एंगल्स विच हैज एग्जैक्टली 90 डिग्री, which has the measure of 90 degree. Angles which has the measure of 90 डिग्री। ठीक है, ये राइट ट्रायंगल होते हैं। देखो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये राइट ट्रायंगल है, ये इस तरह से होता है। जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड का जो कॉर्नर है ना, रूम का कॉर्नर है ना, ये मोबाइल लगाए तो मोबाइल का कॉर्नर, ये सारे राइट एंगल होते हैं। ये राइट एंगल है, ये बन रहा है राइट एंगल। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिसे बना रही है राइट एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल इस तरह से बनता है बच्चों। ठीक है, राइट एंगल ये 90 डिग्री की मेजर होती है। चलो अब राइट भी हो गया। अब चलते हैं हम किस पे? ऑब्ट्यूस हो गया, राइट हो गया, एक्यूट हो गया, स्ट्रेट एंगल। फोर्थ वाला स्ट्रेट एंगल, ये कौन सा होता है बच्चों? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है जिस तरह से इसका नाम है स्ट्रेट, तो स्ट्रेट सीधी लाइन पे ये 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 180 डिग्री का। इट हैज मेजर ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, इसको ध्यान से समझो। रिफ्लेक्स एंगल, देखो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो अपोजिट एंगल होता है। मेजर इसकी 180 से ग्रेटर बट 360 से स्मॉलर। these angles, reflex angles, these angles has measure greater than 180 degree but less than 360 डिग्री। ठीक है, ये बनते हैं, देखो इस तरह से बनते हैं। ये जैसे ये एंगल है, तो ये वाला जो क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल, ये अपोजिट एंगल है इसका। ठीक है, अपोजिट एंगल यानी 180 से ग्रेटर हो। ये जो लाइन है इससे थोड़ी झुकती हुई लाइन होनी चाहिए। ये वाली अगर हम इस साइड को थोड़ा सा नीचे झुका दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 180 से ज़्यादा बन जाएगा। तो मान लो इसको मैंने ले दिया 200 डिग्री, तो ये 200 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल हो गया। क्या हो गया बच्चों? या एक इस तरह से मैंने बना दिया, और ये वाला जो हो गया ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, ये यहाँ से अलग है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब कितना हो गया? ये पूरा होता है तो ये 330 का मान लो, ये इस तरह के को क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एंगल होते हैं बच्चों। अब क्या रहेगा? एक कंप्लीट एंगल होता है। तो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ में यहाँ लिखता हूँ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल,
कंप्लीट एंगल कौन सा होता है बच्चों? 360. इट हैज मेजर ऑफ 360 डिग्री. ठीक है, ये पूरा सर्कल होता है. ये क्या होता है? पूरा सर्कल. ये पूरा सर्कल है, ये 360 डिग्री का. ठीक है, तो ये जो एंगल कहलाएगा, ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा. पूरा सर्कल की मेजर कितनी होती है? अगर पूरा सर्कल हम बना दें भाई, तो इसके डिग्री मेजर कितनी होगी? 360 डिग्री. कितनी होगी बच्चों सेंटर की? 360 डिग्री. ये इस कंप्लीट एंगल होता है. तो उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा. एक लास्ट है जीरो एंगल. तो वो जीरो एंगल यहाँ पे लिखते हैं 7th नंबर से ही नोट करना बच्चों. ये 1 2 3 4 मैंने सब नंबर डाले. 7th है जीरो एंगल. ये जीरो एंगल कौन सा होता है? इट हैज मेजर 0 डिग्री. इट हैज मेजर 0 डिग्री. ठीक है, अब जीरो एंगल को बनाने का देखो, यहाँ ध्यान से देखना. ये है, ये पॉइंट जो है ये जीरो एंगल का है. ये पॉइंट है और 0 डिग्री का है. या एंगल ए. ठीक है, 0 डिग्री. तो बस ये बन गया. ये 0 डिग्री का है. कितना? 0 डिग्री. छोटा सा लिख दिया मैंने. ठीक है, 0 डिग्री का एंगल. तो उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा ये. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. चलिए अब मैं इरेज कर रहा हूँ उसे. ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा. ये इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चों. ये जो अर्लियर क्लासेज हैं उसमें आपने पढ़ी ली है ये सारी चीज़ें. बस एक तरह से रिकॉल कर रहे हैं उसे. ठीक है, उसे रिकॉल कर रहे हैं. आप अगर आप जानते हैं आप ये सारी चीज़ें तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए. लेकिन इसको रिकॉल करना जरूरी है बच्चों. एनसीईआरटी में गिवन है तो एनसीईआरटी में जितना गिवन है उतना तो पढ़ा नहीं है. हालांकि ये 6th 7th में खूब पढ़ते हैं बच्चे. 9th के कोर्स को इतना डिडक्ट कर दिया गया कि अब इन चीज़ों पे गौर करना पड़ता है. और तो पहले भी करते थे बट अब रही यही चीज़ें गई हैं, क्या ही करेंगे. अब है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो 2 एंगल का सम होता है. 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है ना. ये है 2 एंगल्स whose sum is 90 डिग्री. ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं. जैसे 20 और 70, 20 डिग्री और 70 डिग्री, इस तरह का एक पेयर हो गया. ये कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है. या मान लो 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है. या मान लो 30 और 60, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है. तो इस तरह के पेयर क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है. अगर एक एंगल दिया है आपको, मान लो 70 डिग्री का दिया है या 60 डिग्री का दिया है या मान लो 55 डिग्री का दिया है, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करना, 90 में से उसे माइनस कर देना तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि सम तो 90 होना चाहिए है ना. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री. तो अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री इक्वल 90 माइनस 55 डिग्री. ठीक है, तो 90 कितना बचा बच्चों? 10 में से 5 गया, 5 बचा और 8 में से 5 गया 35. तो 35 इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे. ठीक है, अब आता है सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री
एंगल्स। ये कौन से एंगल्स होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। ये दो एंगल है ए प्लस बी, अगर दो एंगल है तो इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, और ये अगर दो एंगल है ए प्लस बी तो इसका कितना 180 डिग्री। ठीक है, ये मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ ये वाला। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, है ना। तो अब इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है फाइंड, देखो इसके पेयर कैसे बनेंगे। देखो 90 और 90 का सम 180 होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर हो गया। अच्छा यहाँ पे एक बात नोट करें, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए ऐसा कॉम्प्लीमेंट बताओ, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ जो दोनों इक्वल होते हैं, तो 45 ऐसे इसमें भी ऐसे दो सप्लीमेंट्री एंगल बताओ जो इक्वल होते हैं, तो 90। ठीक है, अच्छा इसमें और दूसरा पेयर क्या बनेगा, 120 डिग्री और 60 डिग्री, 150 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल हुज वन मेंबर इज 120 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, 120 से मैं को 180 से माइनस करके 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए तो इरेज कर रहे हैं फिर हम इसे। अब हम चलते हैं भाई एडजेसेंट एंगल पे। कौन सा, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से कहलाते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल। ये कौन से एंगल कहलाते हैं, देखो ये कहलाते हैं एंगल्स विच हैज कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, है ना। एंगल विच हैज, एंगल्स विच हैज कॉमन वर्टेक्स and a common arm, has common vertex and a common arm। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, देखो ये मान लो 90 का है और इसके बीच में मैंने लाइन कर दी। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों ही एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल कहाँ से निकल रहे हैं, वर्टेक्स ओ से। ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो एंगल ए बी सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ बी, और दूसरा क्या है एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। दोनों की वर्टेक्स क्या है, ओ है। दोनों की वर्टेक्स क्या है, ओ, यानी ये ओ से निकली है। और दूसरी बात देखो, ध्यान से देखो, ओ बी कॉमन है, ये ओ बी कॉमन आर्म है, ओ बी क्या है, कॉमन आर्म। तो ऐसे एंगल, या इसे कह लो पड़ोसी एंगल, है ना, जिसके बीच में दो भाई है, उनके बीच में भाई आपस में अनबन हो गई तो बीच में दीवार खड़ी हो गई, तो ये दो पेयर क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से एडजेसेंट एंगल इनको भी कह सकते हैं हम, अगर लीनियर पेयर के दो एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए क्योंकि इनकी वर्टेक्स एक ही है, यहीं से निकल रहे हैं और ये कॉमन आर्म है। ठीक है, तो ये इस टाइप के, लेकिन हम इसे लीनियर पेयर में पढ़ेंगे। इसे किस में पढ़ेंगे, लीनियर पेयर। अभी पढ़ाता हूँ मैं लीनियर पेयर, इसके जस्ट बाद है लीनियर पेयर। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गई, दीज आर एडजेसेंट एंगल, है ना। ये एडजेसेंट एंगल हो गई बच्चों। इसी तरह से और भी पेयर बन सकते हैं, बस मान लो ऐसे इस तरह से ये बन गया, तो ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल है, यहाँ से निकल रहे हैं,
ये अगर P है, ये Q है और ये R है, तो इसका नाम क्या है? POQ, एंगल POQ और एंगल QOR, एंगल QOR, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब पढ़ते हैं हम लीनियर पेयर बच्चों। लीनियर पेयर यहाँ पढ़िए, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर देखो इसका बहुत यूज होने वाला है। देखो, टू एंगल्स विच मेक अ स्ट्रेट एंगल, टू एंगल्स विच मेक अ स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऐसे दो एंगल जो स्ट्रेट एंगल बना दे। जैसे ये है एक लाइन और इस लाइन के ऊपर ये हमने स्ट्रेट एंगल बनाया हुआ है और ये आप क्या हो गया, एक इसको डिवाइड करने वाली लाइन। ठीक है, अब किस रेशियो में कर रही है हमें नहीं पता। तो ये जो एंगल ए और बी है, ये ए और बी जो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, है ना। अगर लाइन ये ए है, ये ओ है और ये बी है, तो देखो एंगल ए प्लस बी, एंगल ये ए स्मॉलर बनाते हैं, ए प्लस एंगल बी इक्वल 180। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 आ जाए वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर होते हैं। और अगर लीनियर कोई दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 180 आ रहा है तो वो एक लाइन पे है। यानी देखो यहाँ से जो है आपकी वो निकलेगी थ्योरम। देखो, दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम हमने 180 प्रूव कर दिया, तो ये लाइन प्रूव हो गई, AOB एक लाइन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लगो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then these then two angles lie on a line। ठीक है, तो ये बच्चों थोड़ा मैनेज करके लिखना। मैंने लिखा एडजेसेंट एंगल, फिर उसके बाद लीनियर पेयर और उसके बाद ये थ्योरम मैंने बता दी। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180, अगर कोई दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो देन टू एंगल्स लाई ऑन अ लाइन, यानी इसका मतलब क्या हो गया? AOB एक लाइन हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रूवन बात हो जाएगी। देन AOB इज अ लाइन। तो यहाँ पे लिखो, देन AOB इज अ लाइन। AOB क्या हो जाएगी? एक लाइन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे बच्चों। ये है थ्योरम आपके कोर्स में है। ठीक है, मैं अब इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ये मार्कर जो है उसको ज़्यादा ही डार्क चल रहा है, जिसकी वजह से ये बोर्ड जो है पूरा साफ नहीं हो पा रहा बच्चों। आप लोग सपोर्ट करें तो फिर हम क्या लेने वाले हैं? फिर हम बोल ले लेंगे स्क्रीन वाला बोर्ड। तो जल्दी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ठीक है, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलो मैंने ये इरेज तो कर दिया बच्चों। अब मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जाता हूँ। अगला पॉइंट क्या है? लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये कौन से होते हैं बच्चों? देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये एंगल कहलाते हैं जो क्रॉस लाइन से बनते हैं। ये जो एंगल्स हैं कैसे हैं? क्रॉस
से बनने वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला इसका वर्टिकल अपोजिट है। देखो straight to these angles are formed by intersecting two straight line। क्या है? These angles are formed by two intersecting line, two intersecting लाइन्स। ठीक है, तो जैसे ये ए है और ये बी है, ये सी है, सी और ये डी। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी। ठीक है, और एंगल सी इक्वल एंगल डी। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये क्या है? VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसको अभी हम प्रूफ करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल क्यों होते हैं, तो इसको भी प्रूफ करेंगे। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम नेक्स्ट अपना इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस यही कहलाती है जो वर्टिकली अपोजिट में मैंने बताई। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये पैरेलल लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन, लाइंस ये कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर थोड़ा इंक्लिनेशन है, थोड़ा इंक्लिनेशन है अगर एक दूसरे की तरफ को, तो ये तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, ये कर जाएंगे इंटरसेक्ट। बट ये वाली लाइन पैरेलल लाइन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये अगर इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है, इसको भी आगे प्रोड्यूस कर दिया है, तो बच्चों यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इंक्लिनेशन है तो। और इसकी तरह से ये लाइन है, ये भी कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइन ये कहलाएगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ये कहलाएगी। इसे मत बनाइए, आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ इन्हीं दो को बताया गया, डिफरेंट वे ऑफ ड्राइंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन ये है। तो ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इसके बाद देखो इसे मत नोट करना, ये है आपका। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। चलो ये हो गया। तो मैंने सब पढ़ा दिया है इसमें, वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, सब कुछ। पेयर ऑफ एंगल्स, अब ये रह गया पेयर ऑफ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? एक्सियम 6.1 है, इफ अ रे स्टैंड और लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इट 180। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल है, टू एडजेसेंट, मैंने बताया था टू एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर भी होते हैं, टू एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर भी होते हैं। तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ बच्चों पार्टिकुलर। चलो मार्कर डार्क चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्पॉट आ रहे हैं इसके ऊपर। चलो ये देखो, एक्सियम है ये, एक्सियम। एक्सियम क्या है? एक्सियम 6.1, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। और इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर पेयर। देखो वही एग्जाम हो गई जो मैंने पढ़ाई दी अभी, ये दो मैं एग्जाम लिख रहा हूँ। 6.1 और एक्सियम 6.2। देखो ये क्या है? इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन,
if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles, the sum of two adjacent angles is 180 degree. is 180 डिग्री। देखो इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर गई, ठीक है। तो अब ये दो एंगल है, तो इन टू एंगल्स का सम कितना है बच्चों? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये लाइन है और लाइन देखो ये बना रही है ना। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। और ये जो नीचे वाली है 6.2, ये जस्ट इसकी अपोजिट है कि अगर कोई दो एंगल जिसका सम 180 हो जाता है तो वो क्या हो जाती है? एक लाइन हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइन। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then the non-common arms, arms of the angles form a line, ठीक है। यहाँ पे बात समझो, देखो ये हमारी स्ट्रेट एंगल है और ये एक कोई रे है, ठीक है। अब इसकी ये कॉमन आर्म है, ये वाली क्या है? ओपी मान लो ओपी क्या है? कॉमन आर्म। और ओ ए और ओ बी नॉन कॉमन आर्म है। तो इसने ये कहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ए और एंगल बी, ये एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 है, ठीक है, 180 डिग्री है। अब इसने ये कहा इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म। देखो ये तो कॉमन आर्म है, देखो एंगल ए ओ, ये क्या बोला था मैंने इसे? ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी। और ये है बी ओ पी, तो ओ पी कॉमन है, तो नॉन कॉमन कौन सी हुई? ए ओ और बी ओ। तो ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है? देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो नॉन कॉमन आर्म्स क्या करती है? एक लाइन बना देती हैं। बस ये इसका प्रूफ है। यानी इसे ये भी कह सकते हैं एंगल ए एंड बी लाई ऑन अ लाइन, एंगल ए एंड बी लाई ऑन अ लाइन। तो ये लाइन प्रूफ हो जाएगी। ये लाइन को प्रूफ करने के लिए एग्जाम है 6.2। एक लाइन को अगर हमसे प्रूफ करवाया, प्रूफ दैट इट इज अ लाइन, देन यू कैन यूज एग्जाम 6.2, ठीक है। अब ये थ्योरम आ गई। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थ्योरम, ये मैं अभी इरेज कर दूंगा, ठीक है। थ्योरम 6.1, ठीक है। इसे मैं इरेज करता हूँ बच्चों जी, अब क्योंकि यहाँ प्रूफ कराना है मुझे, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो ये इरेज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हैं? फीडबैक दे दिया करो यार, लाइक शेयर एंड कमेंट कुछ तो कर दिया करो बच्चों, कुछ तो कर दिया करो। क्या बच्चों, क्या कहते हैं आप? ये है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स intersect
each other, two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Then the vertically opposite angles are equal. और देखो इसे हम प्रूफ कराते हैं अभी। देखो इसी तरह से तो बनते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये मान लो ए है, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। तो ये बीच में ओ है, ठीक है। तो अब इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे लिखो। गिवन देखो तरीके से करते हैं। गिवन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइन, आर इंटरसेक्टिंग सेक्ट एट ओ, ठीक है। आर इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। चलो अब आर हटा दो इसे ना, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। ये गिवन है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है आपका किसी एक पेयर को एंगल एओसी, एंगल एओसी को हमें प्रूव करना है एंगल बीओडी के, बीओडी के, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखो। यहाँ पे देखो इन दो एंगल का सम कितना है बच्चों, 180। इसी तरह से इन दो एंगल का सम कितना है, 180। तो अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, लाइन ए बी एंड सी डी, यहाँ पे देखो लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, ओ। सो एंगल डी ओ ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड एंगल बीओडी, एंगल बीओडी प्लस एंगल एओडी इक्वल अगेन 180। भाई ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है भाई। ये क्या है, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये देखो ये वाला भी एक लीनियर पेयर है और ये वाला भी एक लीनियर पेयर है। तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। अब ये लीनियर पेयर है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 180। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि दोनों 180 के, तो हम दोनों को सामने रख लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, देखो 1 and 2 में क्या हुआ, एओडी इक्वल एओडी प्लस एओसी, एंगल एओडी प्लस एंगल एओसी इक्वल एंगल बीओडी, एंगल बीओडी प्लस एंगल एओडी, एंगल एओडी। भाई इसकी वैल्यू भी 180 और इसकी भी वैल्यू 180, तो दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है तो देखो एओडी इधर भी है, एओडी इधर भी है, तो देखो हम इसे काट सकते हैं। हमने काट दिया। अब देखो क्या मिला, एओसी इक्वल बीओडी मिल गया। यानी क्या मिल गया, एओडी एओसी इक्वल एंगल बीओडी मिल गया। और ये तो हमें प्रूव करना था, प्रूफ, ये प्रूव हो गया। वर्टिकल अपोजिट, हैंस वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसके स्टेटमेंट को, हैंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हो गया बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। इधर का आ नहीं रहा है। देखो ये बच्चों जो मैंने उधर लिखा है एओडी एओसी इक्वल बीओडी, ये मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो हमने ये काट दिया। अब बचा क्या, बचा हमारा ये एंगल एओसी इक्वल एंगल बीओडी।
अब जब ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वो वहाँ पे आया नहीं था उसमें वीडियो में, तो मैंने उसको उसके जगह यहाँ लिख दिया। तो ये यहाँ के बाद इधर करेंगे, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम कराते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, और बहुत अच्छे एग्जांपल है, इसमें बहुत जो है वैल्यूएबल और एक क्लास में और एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी इम्पोर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी और सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दो है आपके कोर्स में। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर, एग्जांपल 1 है ये, इन द गिवन फिगर 6.9 लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दो लाइन है पी क्यू, एक ये है पी क्यू और दूसरी है आर एस, और ये जो है इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे, ठीक है। ये भी बना दो, इसमें ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे गिवन है एंगल पी ओ आर, गिवन क्या है देखो, यहाँ पे गिवन है एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू, रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल दिया है 5:7, ठीक है। फाइंड ऑल द एंगल्स, हमें सारे एंगल फाइंड करने हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे देखो बच्चों ध्यान से, फाइंड ऑल एंगल्स, देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये गिवन है एंगल पी ओ आर आर ओ क्यू, यहाँ पे देखो पी ओ आर ये वाला एंगल है और आर ओ क्यू ये वाला एंगल है। देखो एक ये है पी ओ आर और आर ओ क्यू ये एंगल है, इन दोनों का रेशियो दिया 5:7। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं ना, लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे लिखो एंगल पी ओ आर, ये सॉल्यूशन है बच्चों, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इक्वल 5:7 दिया है। तो लेट करेंगे हम, लेट एंगल पी ओ आर इक्वल 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल 7x, ठीक है। तो अब ये एंगल पी ओ आर बट एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू ये क्या है, 180 डिग्री का है भाई, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर है। अब लीनियर पेयर है तो देखो पी ओ आर क्या था 5x, तो यहाँ पे 5x रखो, प्लस आर ओ क्यू क्या है 7x, तो यहाँ पे 7x रख दो, इक्वल 180, ठीक है। 5 और 7 कितना हुआ 12x इक्वल 180 डिग्री। तो 12 से 180 कट गया, 12 बन जाए 12 और 12 5 जा 60, ठीक है। तो x इक्वल आ गया हमारा 15। अब x इक्वल 15 आ गया बच्चों, तो देखो अब यहाँ हम वर्टिकली अपोजिट का यूज करेंगे। नाउ एंगल पी ओ आर इक्वल एंगल एस ओ क्यू या क्यू ओ एस
एस इक्वल क्या है हमारा पी ओ आर 5x हमने x की वैल्यू निकाल ली तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये आ रहा है ना इधर, ये इधर साइड में चला जाता है, नहीं ये नहीं आ रहा, तो हम इसको इधर कर रहे हैं बच्चों, इसको इधर देखो, यहाँ देखो एंगल पी ओ आर, नाउ एंगल पी ओ आर इक्वल एंगल क्यू ओ एस इक्वल 5x, भाई ये वाला 5x, अब हमने x की वैल्यू तो फाइंड कर ली, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 5 से 75, तो ये 75 डिग्री का आ गया। अब इसी तरह से ये वाला एंगल आर ओ क्यू, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिख दो वी ओ ए, क्या लिख दो वी ओ ए, ये यहाँ पे लिख देना चाहिए, ठीक है, तो ये अलग है बच्चों, ये अलग है, वी ओ ए हमने लिख दिया। अच्छा ये वाला जो दूसरा एंगल है एंगल आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू किसके इक्वल है, एंगल आर ओ क्यू इक्वल है पी ओ एस के, एंगल पी ओ एस के, जो कि कितना 7x, और हमने अब x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो 7 इंटू 15, तो कितना हो गया 105, ठीक है 105 डिग्री का। तो सारे एंगल हमने फाइंड कर ली। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों, तो इसे नोट कर ले बच्चों, ठीक है, मैं एरेज कर रहा हूँ इसे। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये फिगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। देखो ये लाइन पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू, ठीक है, और ओ एस स्टैंड करती है यहाँ पे, ये यहाँ पर ओ एस स्टैंड कर रही है, ठीक है। रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर, ओ आर और ओ टी ये एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल को ओ आर ने बाइसेक्ट किया, इस एंगल को ओ टी ने बाइसेक्ट किया, ओ आर और ओ टी ने बाइसेक्ट कर दिया। ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, पी ओ एस को ओ आर ने बाइसेक्ट किया, एस ओ क्यू को ओ टी ने बाइसेक्ट कर दिया रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल पी ओ एस इक्वल एक्स, एंगल पी ओ एस इक्वल एक्स गिवन है, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल आर ओ टी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखा बच्चों, मैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से कराने वाला हूँ इसे। देखो पी ओ एस एक्स है, पी ओ एस एक्स है, ये वाला पी ओ एस एक्स है, ये एक्स एंगल है। तो बच्चों ध्यान से देखो, पी ओ एस के बाद बचा क्या, ये वाला एंगल बचा, और ये दोनों एंगल क्या बना रहे, क्या बना रहे, लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या बना रहे, लीनियर पेयर। अगर ये y है, अगर ये y है, देखो मैं y नहीं देता इसे, यहाँ पे देखो अगर ये x है, तो देखो यहाँ पे देखो एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस, पहले कुछ लिख दे एडिशनल, कुछ लिख दें एडिशनल, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज आ लाइन, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या है 2, एग्जाम्पल आपका है 2, ठीक है। पी ओ क्यू इज अ लाइन एंड अब क्या हो रहा है, ओ एस स्टैंड ऑन इट, ओ एस स्टैंड ऑन पी ओ क्यू। अब जब ओ एस, ये एक लाइन है और ओ एस स्टैंड कर रही है इसके ऊपर, तो ये क्या पे बनाएगा भाई, पी ओ एस एंगल क्यू ओ एस कितना हो जाएगा 180, देन
एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस इक्वल कितना होगा 180, क्योंकि भाई एक लाइन है ओ एस स्टैंड कर रही है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर है, तो मैंने एल पी करके दे दिया, आप पूरा फॉर्म लिखेंगे। पी ओ एस हमें गिवन है एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिख दो, एक्स प्लस एंगल क्यू ओ एस इक्वल 180। तो एंगल क्यू ओ एस कितना हो गया, क्यू ओ एस कितना हो गया 180 माइनस एक्स, ठीक है, क्यू एस। अब देखो हमारे पास, अब यहाँ पे लिखो आर ओ एस कितना होगा, एंगल आर ओ एस कितना होगा बच्चों, देखो एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस है, एंगल पी ओ एस, ठीक है। अच्छा तो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स ये हो गया, क्योंकि भाई ओ आर क्या है बाइसेक्टर, ओ आर इज अ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है, ओ आर बाइसेक्टर है किसकी, एंगल पी ओ एस की, ऑफ एंगल एंगल पी ओ एस की, ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया एक्स। अब इसी तरह से ये वाला एंगल देखो, एंगल टी एस ओ टी कितना हो जाएगा, या टी ओ एस कितना हो जाएगा, एंगल टी ओ एस कितना हो जाएगा भाई, टी ओ एस वन क्यू ओ एस का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस का हाफ होगा, क्यों, क्योंकि अच्छा क्यू एस कितना दिया 180, 180 माइनस एक्स दिया है, तो इसका हाफ हो गया ये, ठीक है, ये एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि भाई ये जो लाइन है ओ टी बाइसेक्टर लाइन है किसकी, क्यू ओ एस की, ओ टी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू एस की बाइसेक्टर लाइन है। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछा क्या है, आर ओ टी पूछा है, आर ओ टी, तो आर ओ टी एंगल आर ओ टी क्या होगा, एंगल आर ओ टी क्या होगा, ध्यान से देखो आर ओ टी में देखो आर ओ एस प्लस टी ओ एस क्या है, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल टी ओ एस है। अब आर ओ एस हमारे पास है एक्स अपॉन टू प्लस टी ओ एस हमारे पास है 180 माइनस एक्स अपॉन टू, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा देखो x प्लस 180 माइनस एक्स अपॉन में टू, क्योंकि इसका बेस सेम है, डेनोमिनेटर एक ही है, तो x से x कट गया तो ये आ गया 180 अपॉन में 2, और ये काट के कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखो हेंस एंगल आर ओ टी इक्वल 90 डिग्री, और ये इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है बच्चों। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। तो अब मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों इसे, ठीक है। ये मार्कर जो है चिपक जाता है, थोड़ा सा डार्क है ये मार्कर, तो इस पर मुझे आज मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ गई बुक, ये है, देखो अब इसका लास्ट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 क्या है, इन फिगर 6.11 में देखो ओ पी ओ क्यू ओ आर ओ एस 4 रेज, 4 रेज है, इतनी 4 रेज हैं बच्चों। देखो एक ऐसे बन रही है, एक ऐसे बन रही है, और एक ऐसे बन रही है, और एक ये बन रही है, ठीक है। क्या है ओ पी पी क्यू आर एस, क्यू आर और ये एस, यहाँ पे बीच में ओ, ये ओ को इस साइड ले लूँ, ओ को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। प्रूफ दैट, टू प्रूफ क्या है, गिवन पहले लिख दो, गिवन, गिवन है
ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर फोर रेज, आर फोर रेज टू प्रूव, टू प्रूव में देखो, टू प्रूव में क्या है, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इक्वल 360 डिग्री। तो यानी ये कह रहा है भाई, देखो अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखो इनका सम कितना होगा, 360 होगा, सब जानते हैं, है ना, सब जानते हो आप, 9th क्लास में हो, सब जानते हो। एक सर्कल कंप्लीट एंगल होता है, ठीक है। अब इस बात को हमें प्रूफ करना है, तो हम इसे प्रूफ कैसे करें भाई, आखिर जो है कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएं कि ये बात प्रूफ हो जाए, बताओ बच्चों। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, हम एक ये लाइन बनाएंगे, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे क्यू ओ को, इस साइड हमने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब सॉल्यूशन में या प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस ओ क्यू टू, क्या लिखें, पी है, इसमें ओ भी है तो इसमें ए लिख दें, ठीक है, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोड्यूस ओ क्यू टू ए, ठीक है। हमने प्रोड्यूस कर दिया, अब हमें मिल गई, देखो ये दो एंगल ये हैं और 3 ये एंगल है, और ये दोनों क्या है भाई, ए ओ क्यू की लाइन हो गई ना, ए ओ क्यू इज आ लाइन, क्योंकि हमने प्रोड्यूस किया है, लाइन है। तो एंगल ए ओ पी कितना होगा, एंगल ए ओ पी प्लस पी ओ क्यू, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। ये तो लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर, अच्छा लीनियर पेयर बना रहा है, ये हो गया। अच्छा इन तीनों का एंगल, इन तीनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि ये भी तो एक लाइन पे बन रहे हैं, ये भी एक लाइन पे बन रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये भी तो एक लाइन पे ही बन रहे हैं। तो एंगल ए ओ एस एंड, यहाँ पे देखो एंड, एंगल ए ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये भी 180 होगा, ठीक है। ये एंगल एट अ लाइन, क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों की वैल्यू 180 है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर रहे हैं हम। तो देखो ए ओ पी प्लस पी ओ क्यू, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल, हम ऐड कर रहे हैं ना तो प्लस लगाएं, प्लस एंगल ए ओ एस, प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्या है, क्यू ओ आर इक्वल 180 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो हमने लाइन बनाई थी, तो यानी ये दो एंगल हमने खुद बनाए, तो अब इसे ख़त्म करना है। तो ए ओ पी और ए ओ एस के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पी ओ एस। तो ए ओ पी ये वाला और ए ओ एस इसकी जगह क्या लिखेंगे, पी ओ एस। तो एंगल पी ओ एस ये दोनों ऐड हो गए, प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल 360, और यही तो हमसे प्रूव करवाया था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और हो गया, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें, फिर हम प्रोड्यूस करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ को, ठीक है।
ये इस पर थोड़ी सी लाइन कर दूं जिससे ये ठीक है, अब ये आ रहा होगा लाइन। हाँ ठीक है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया? अरे कर लिया बच्चों, चलो इरेज कर रहे हैं इसे। चलो अब एक्सरसाइज 6.1 आ गई। अब आ गई है एक्सरसाइज 6.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 6.13 बना देते हैं पहले, और यही बनाए, ठीक है, यही बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन भी यही देखो, फर्स्ट क्वेश्चन एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये इसके बीच में से जाती है। तो ये क्या है, ए ओ बी, और यहाँ पे है डी, और यहाँ पर ई पॉइंट, और यहाँ पर सी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है एंगल एओसी प्लस बीओई इक्वल 70 डिग्री। इसका और इसका सम दिया है 70 डिग्री। गिवन क्या है, गिवन है एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल 70 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा दूसरी चीज क्या गिवन है, एंगल बीओडी 40 डिग्री, एंगल बीओडी इक्वल 40 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, फाइंड एंगल बीओई, फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स सीओई, एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई हमसे पूछा, ठीक है। तो अब देखो पूछा, तो हम करते हैं इसे। देखो यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ लिखते हैं, और ये भी लाइन भी छोड़ दो, सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। ए ओ देखो हमें पहले तो बी ओ डी दिया है कितना 40 डिग्री, तो यहाँ पे लिखो एंगल बी ओ डी इक्वल एंगल ए ओ सी। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए ओ सी इक्वल 70 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब हमारा ए ओ सी कितना मिल गया हमें, 70 डिग्री, ए ओ सी मिल गया 70 डिग्री। तो ए ओ सी एंगल यहाँ ले लो, एंगल ए ओ सी इक्वल 70 डिग्री, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब इस लाइन को पिकअप करो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना है 70 डिग्री, ये गिवन है हमें, गिवन है, ये भी गिवन था। अच्छा ए ओ सी मिल गया हमें 70, तो यहाँ पे 70 रखो, प्लस एंगल बी ओ ई ये 70 थी गिवन है, ये 40, ये सॉरी बच्चों ये 40 था, मैं 70 लिख रहा हूँ उसे, 40 है, ध्यान से देखो 40, ठीक है। तो यहाँ पे हम 40 रखेंगे, 40 डिग्री इक्वल 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई कितना हो गया, बी ओ ई 70 माइनस 40, तो ये कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ ई कितना आ गया बच्चों 30 डिग्री। तो एक चीज, एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अच्छा दूसरी वैल्यू के लिए यहाँ पे देखो, इसने कहा रिफ्लेक्स सीओई चाहिए, तो हम पहले सीओई निकालेंगे, और सीओई कैसे निकलेगा भाई, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो यहाँ पे देखो एंगल, नाउ एंगल, और ये लाइन करो मत, ठीक है, ये आगे नीचे सॉल्यूशन करना, ठीक है बच्चों। नाउ एंगल
ए कौन सा है, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों को तो पेयर 70 दिया है तो साथ साथ ही लिखे, प्लस इसे लिखे वो बीच का एंगल सी ओ ई, ये तीनों एंगल मिलके 180 बना रहे हैं, तो एंगल सी ओ ई इक्वल 180, लाइन्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन, क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, अब देखो इनका सम कितना दिया 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब सी ओ 70 को इधर लेके आओ तो एंगल सी ओ ई बचा इक्वल 180 में से क्या माइनस कर दो 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई कितना आ गया, सी ओ ई आ गया आपका 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें रिफ्लेक्स चाहिए, तो रिफ्लेक्स जो होगा, रिफ्लेक्स मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई जो होता है वो क्या होता है उसका अपोजिट, जैसे हमसे ये एंगल हमारा आया 110 डिग्री मान लो, तो रिफ्लेक्स सी ओ ई ये वाला होगा, है ना, सी ओ ई कौन सा होगा, ये वाला रिफ्लेक्स, ये रिफ्लेक्स सी ओ ई है, एंगल सी ओ ई। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो रिफ्लेक्स सी ओ ई क्या होगा 360 में से क्या माइनस कर दो 110 डिग्री, तो ये कितना हो गया 250 डिग्री, 0 और 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया 2, तो 250 डिग्री। तो ये प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था और इजी भी क्वेश्चन था, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, थोड़ा मेरे पास जो मीन्स नहीं है ज़्यादा, देखो एक तो मेरा बोर्ड ऐसा है सादा मार्कर से लिखता हूँ, जो आजकल चल रहे हैं वो एलसीडी वाले वो बहुत अच्छे होते हैं, उसमें शाइनिंग होती है, दूसरा उसका जो प्रिंट होता है एकदम से चमकता है, तो बच्चों सपोर्ट करो आप, फिर देखते हैं आगे। पढ़ाना तो है ही, जिंदगी भर का पढ़ाना है, चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें ऐसी थोड़ी रहेंगी, चीज़ें बदलती रहेंगी। कई साल है, मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए और अब तक ऐसे ही चल रहा था, अभी एकदम से सब चेंज हो गया और हम गुफरान सर तो अभी अब आए हैं ऑनलाइन। ठीक है, जो भी है चलो, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इन फिगर, देखो इसमें भी फिगर गिवन है, तो पहले मैं फिगर ही बना देता हूँ बच्चों, ये 90 डिग्री है और ये ऐसे करके लाइन काट रही है, ये लाइन मैं सीधी बनाता हूँ, ये है कहानी, यहाँ पे P है और ये M है, X O, ये C एंगल दिया है, ये B एंगल दिया है और ये A दिया है छोटा सा, दिखता रहा होगा ना, और ये Y, बुक तो सबके पास होगी बच्चों, है बुक रख के ही पढ़ा करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया है लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई, गिवन क्या है, गिवन है एंगल पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, और दिया है ए रेशियो बी 2:3, ए रेशियो बी इक्वल 2:3, और हमसे पूछा है फाइंड एंगल सी, फाइंड सी। ठीक है, फाइंड सी लिखा है, ठीक है चलो फाइंड करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, देखो ए रेशियो बी दिया है, अब मेरी बात सुनो, पी ओ वाई 90 है, देखो ये वाला अगर 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा, है ना, तो यहाँ पे देखो एंगल पी ओ वाई इक्वल 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, एंगल पी ओ एक्स के, पी ओ एक्स के, क्योंकि भाई एक्स ओ वाई इज अ लाइन, एक्स ओ वाई क्या है, इज अ लाइन, एक्स वाई इज अ लाइन,
यहाँ पे लिख दो एक्स वाई इज अ लाइन। अब एक्स वाई एक लाइन है तो पी ओ एक्स भी एक 90 डिग्री का है, तो एंगल पी ओ एक्स कितना आ गया 90 डिग्री। तो पी ओ एक्स में ए और बी है, तो अब यहाँ पे हम ए और बी को ले लें। लेट एंगल ए इक्वल क्या है 2x और एंगल बी इक्वल 3x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से पी ओ एक्स में ही तो है ये पी ओ एक्स के ए और बी। एंगल ए पी ओ एक्स की जगह पे लग रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, ए कितना है 2x, बी कितना है 3x इक्वल 90 डिग्री। तो 5x इक्वल 90 डिग्री। तो x इक्वल कितना आ गया 18 डिग्री, 18 आ गया। x की वैल्यू कितनी है, देखो 5 से ये 18 टाइम कट गया, तो x इक्वल 18। अब x इक्वल 18 आ गया, तो हमसे c पूछा है, तो हमें a का कोई मतलब नहीं है, तो हम b निकाल लें। तो एंगल b कितना है 3x, तो एंगल b कितना हो जाएगा 3 इंटू में 18। सही है बच्चों, 3 इंटू में 18 हो जाएगा। अब यानी 18 3 का 54, तो एंगल b आ गया आपका 54 डिग्री। ठीक है, एंगल b कितना आ गया 54 डिग्री। अब हमें एंगल c चाहिए। अब यहाँ पे देखो एंगल सी एंगल बी और सी ऐसे करके ये बी है और ये सी है, तो ये भी तो लीनियर पेयर बना रहा है। नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, क्या बना रहे लीनियर पेयर। ठीक है, अब बी हमारे पास है 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा 10 में से 4 गए 6 बचे और 17 में से 5 गए 12 बचे 126 डिग्री। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सी भी हमने निकाल लिया है। चलिए अब क्वेश्चन 3 में पर्टिकुलर बच्चों कहाँ पे कराने वाला हूँ, यहाँ पे कराने वाला हूँ क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है इन फिगर 6.15। देखो इसका भी फिगर दिया है बच्चों, ये सारे फिगर वाले क्वेश्चन है, बहुत जो है आसान कॉन्सेप्ट है, सब कुछ गिवन है। एस क्यू आर और यहाँ पे टी और ये क्या है पी। देखो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल आर पी क्यू, ये गिवन है, गिवन कंडीशन है। ठीक है बच्चों, ये चल ही नहीं रहा है। अब प्रूफ गिवन है ये, और टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है हमारा एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी, ये हमसे प्रूफ करवाया है। तो देखो कैसे करते। देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये और ये एंगल हमें इक्वल दिए हैं, ये दोनों इक्वल दिए हैं, ये है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं यहाँ पे, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, देखो ये दोनों का सम कितना होगा 180। एंगल पी क्यू एस इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्या है ये लीनियर पेयर एलपी। ठीक है, अच्छा ये आपकी फर्स्ट हो गई इक्वेशन। और इसी तरह से इन दोनों एंगल का सम कितना है, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी क्या है पी आर टी इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, सेम रीजन, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों जब इक्वल, दोनों की वैल्यू कितनी है 180 है,
तो दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या कर दो, फ्रॉम 1 and 2 कर दो। अच्छा हम फ्रॉम 1 and 2 करेंगे तो देखो बच्चों पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल दिए हैं, गिवन है, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वही करने वाले हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल हो गए किसके, एंगल आर पी आर क्यू आर पी क्यू, ये पी आर क्यू नहीं है आर पी क्यू है, ठीक है, तो इसे सही से लिए आर पी क्यू, थोड़ा लेटर का इधर उधर है, आर पी क्यू जो गिवन है वही वही लेंगे, प्लस एंगल पी आर टी, ये दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ पे एक बात लिखो, ये गिवन इक्वल है, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल आर पी क्यू, ये दोनों इक्वल हैं, आर पी क्यू, अरे आर पी क्यू नहीं है, ये मैंने गलती लिख लिया है, इसमें क्या है, एंगल पी आर क्यू है, पी आर क्यू, ये पी है पी आर क्यू, और इसकी वजह से यहाँ भी गलत कर दिया मैंने, पी आर क्यू कहा था, पी आर क्यू क्या है, एंगल पी आर क्यू आर पी क्यू नहीं है, ये पी आर क्यू है, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ये सही है। अब यहाँ पे देखा पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ठीक है, अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस, ये सही है। यहाँ पे देखो क्या है, पी आर क्यू, ठीक है, अब ये सही हो गया, पी आर क्यू, ठीक है। अब देखो पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के, तो ये और ये कट गया, बचा क्या, एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी, और यही तो हमसे प्रूफ करवाया था बच्चों, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। बस वो जरा लिखने में प्रॉब्लम हो गई, सॉरी बच्चों उसके लिए। पी क्यू आर और पी क्यू एस, ये ठीक है, और दूसरा पी आर क्यू और पी आर टी, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन ठीक है, सो प्लीज़ बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो जाता है बच्चों, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं पूरे, और 1 बज गया बच्चों, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कितनी टाइम की हो गई है, 1 घंटा 28 मिनट हो चुके हैं। मैं जल्दी कराऊंगा सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि इंट्रोडक्शन भी था ना इसमें, तो इंट्रोडक्शन से क्या होता है, वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, इंट्रोडक्शन जितना लंबा हो जाएगा उतनी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, और फिर मेरे से उसे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन और हैं बस, ये देखो, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है। अब प्रूफ करवाया है, टू प्रूव है AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, तो इसे लाइन प्रूफ करना है AOB को। तो ये इस तरह से ऐसे बनी हुई है और ये ऐसे बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ बीच में O है, और ये W और Z और ये Y और ये X। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इन 4, अच्छा ये A B C और ये D,
देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा गोला कितने का होता है? 60 का। तो यहाँ पे देखो प्रूफ में, प्रूफ देखो x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 180, सॉरी 360, कितने का होगा? 360 डिग्री का। क्यों? अच्छा एक बात और है, ये x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड है, उसके अलावा इसमें और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, अब हमें x प्लस वाई डब्ल्यू, देखो यहाँ पे पहले देखो ओ सी ओ बी, ये रे है ना, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इन गिवन फिगर, गिवन फिगर, बस ये लिख दो, इन गिवन फिगर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 360। अब x प्लस वाई की वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, देखो ये इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह पर होगा ये वाला, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह भी क्या आ गया? x प्लस वाई आ गया इक्वल 360। क्यों लिखा हमने ये? क्योंकि हमें गिवन है भैया x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन है हमें, क्या है? गिवन। तो अब क्या हुआ देखो, 2x प्लस 2y इक्वल 360 डिग्री, और 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री, और 2 से ये 180 बार कैंसिल, तो ये क्या आ गया? x प्लस वाई इक्वल 180। और जब मैंने बताया थ्योरम कौन सी थी? 6.2 थ्योरम थी कि जो है अगर कोई लाइन किसी दो एंगल का सम 180 हो जाता है तो वो लाइन हो जाती है ना। सो ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन, किससे? बाई थ्योरम एक्सियम 6.2, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 5th यहाँ पे करेंगे बच्चों, क्वेश्चन 5th, उसके बाद 6th लास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5th क्या है? एक ये लाइन है और ये एक इस पे परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, आर नाम है इसका, ये पी ओ क्यू, ठीक है, और ये एस है, एस। अब यहाँ पे क्या? पी ओ क्यू इज अ लाइन, गिवन क्या है? पी ओ क्यू इज अ लाइन, गिवन में लिखो पी ओ क्यू इज अ लाइन, इज अ लाइन, ठीक है। पी ओ क्यू इज अ लाइन है, और ओ आर इज परपेंडिकुलर, ओ आर क्या? परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। अच्छा, टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव में देखो बच्चों, टू प्रूव में एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, बस ये लेके आना है कि ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। देखो बहुत आसानी से करते हैं, प्रूफ लिखो, प्रूफ। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, पी ओ क्यू ओ आर कितना है? 90 डिग्री, क्यू पी एंगल पी ओ क्यू इज लाइन, ओ आर परपेंडिकुलर पी ओ क्यू, तो एंगल देखो पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इक्वल एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर क्या है? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब पी ओ आर में दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, तो इसे ब्रेक करके लिखते हैं पी ओ एस, पी ओ आर की जगह हम क्या लिखेंगे? पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये वाला और ये वाला, एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ आर। अब पी ओ एस को हम दो, पी ओ एस इधर है तो इसको उठा के इधर ले जाएं, तो एंगल आर ओ एस इक्वल एंगल क्यू ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस, ये तो आ गया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आर ओ एस इधर है, क्यू ओ आर, देखो क्यू ओ आर, और हमें चाहिए क्यू ओ एस, तो यानी आर ओ एस जोड़ना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए? क्यू ओ एस, तो हमें यहाँ आर ओ एस जोड़ना पड़ेगा, और जब यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ भी जोड़ दो, तो हम ये लिखेंगे एड एंगल आर ओ एस ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल क्यू आर में जोड़े,
एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस माइनस ये वाला पी ओ एस, पी ओ एस। अब इन दोनों से मिलकर क्या बना, देखो क्यू ओ आर में आर ओ एस जोड़ दिया तो क्यू ओ एस बन गया। तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और देखो ये आ गया क्यू एस माइनस पी ओ एस इक्वल आर ओ एस क्या हुआ, टू एंगल आर ओ एस हो गया। अब ये टू को नीचे ले जाए तो एंगल आर ओ एस इक्वल क्या आ गया, ये 1/2 हो गया, और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमसे प्रूव करवाया था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब हम करते हैं बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन कराते हैं बच्चों। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, in given it is given that angle x y z equals 64 डिग्री। देखो पहले x y z बनाओ, x y z यहाँ पे लिख दो x, ये y, ये क्या है y, और ये z, ये है 64 डिग्री का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 5 और 4 मैंने इरेज कर दिया। अच्छा, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री, ये गिवन है। और क्या गिवन है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, चलो अभी फिगर बनाते हैं जेड वाई पी, जेड वाई पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई जो है, एक्स यहाँ लिखो, यहाँ ये गलत है, एक्स यहाँ लिखो, यहाँ जेड लिखो, जेड एक्स वाई प्रोड्यूस हो रही है पी तक, ये पी तक प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अच्छा वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, देखो जेड वाई पी, ये जेड वाई पी यही वाला तो एंगल है, और वाई क्यू से बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, वाई क्यू किससे बाइसेक्ट कर रहा है, तो वाई हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दो, वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है किसको, इस एंगल को, जेड वाई पी को। ठीक है, हमें फाइंड करना है, टू फाइंड हमारा क्या है, एंगल एक्स वाई क्यू, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी। ठीक है, चलो करते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं हम यहाँ पे। देखो ये क्या है, वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, ये देखो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ठीक है, तो लेट लिख दो, लेट एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू इक्वल एंगल जेड वाई क्यू इक्वल एक्स। ठीक है, हमने एक्स ले लिया, तो ये भाई एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, तो इन तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180। तो यहाँ पे लिखो नाउ एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 180 डिग्री। क्यों, ये एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एक्स और एक्स, ये 64, तो एक्स प्लस 64 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, तो 2x इक्वल 180 डिग्री, इस 64 को इधर ले जाओ, माइनस 64 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या बचा, दो 10 में से 4 गए, 6 बचे,
और 17 में से 6 गया, कितना बचा 11, 116 डिग्री। तो 2x इक्वल आ गया 116 डिग्री, और 2 से इसे काट दिया 58 बार, तो एंगल x कितना आ गया 58 डिग्री। एंगल x निकाल लिया हमने, यानी हमने क्या निकाल लिया, एक्स वाई क्यू निकाल लिया। कौन सा, एक्स वाई क्यू, अभी नहीं निकाला, एक्स वाई क्यू, यानी x में 64 जोड़ना पड़ेगा। तो एंगल एक्स वाई क्यू कितना आ जाएगा, इक्वल एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स, भाई ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके एक्स वाई क्यू बना रहा है ना। तो ये कितना है 64 डिग्री, प्लस ये कितना है 58 डिग्री। तो ऐड करो 8 और 4 कितना हुआ 12, और 6 और 5 11, और 1 12, तो ये 122 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल कौन सा एंगल आया ये एंगल आया एक्स वाई क्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई और पी। देखो ये क्यू वाई पी तो एक्स है, और एक्स कितना निकाला हमने 58 डिग्री का, एक्स कितना निकाला 58 डिग्री का। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी क्या होगा, 360 में से 58 माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी कितना होगा 360 डिग्री माइनस एक्स, यानी 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो ये कितना हो गया 302 डिग्री। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमने क्वेश्चन कर दिया, और बच्चों ये इसका आंसर भी सही है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बच्चों 6.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन होता है पूरा, और जो है उम्मीद करके चल रहा हूँ ये समझ में आया होगा बच्चों। और उसके अलावा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, तो उसके हिसाब से जो है फिर मैं अपने में चेंज करूँगा, और जो जो इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं वो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों, चिल करो।